स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन है इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। y जो है वो वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। जॉइंटली x और z से ये क्या हो रहा है जी, y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y इज इक्वल टू 33। इसमें y की वैल्यू दी हुई है और x 9 दिया हुआ है और z इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो फाइंड y, हमने y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 16 और z 22। अगर ये दिया हो तो फिर हमने ये फाइंड करना है। तो y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z ये हमने लिख लिया और y इज इक्वल टू, जब हम इस साइन को कैंसिल करते हैं तो इसकी जगह पे x लगा लेते हैं, x z ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू एक्स जेड। सबसे पहले हम ये कांस्टेंट k जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जिस तरह देखें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 33, तो y की जगह पे हम लगाएंगे 33 विच इज इक्वल टू k हमने फाइंड करना है और x z। तो x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जी 9 और z की वैल्यू यहाँ पे गिवन है z इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमने k फाइंड करना है, तो k यहीं पे रहेगा और 33 डिवाइडेड बाय 9, इधर 12 दोनों मल्टीप्लाई हैं, साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। 9 और 12 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे, इस साइड मल्टीप्लाई रहते हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 11 3 ज़ार 33 और 3 3 ज़ार 9। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी k इज इक्वल टू 11 और डिवाइडेड बाई 12 3 ज़ार 36। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ से k की वैल्यू। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16। फाइंड y इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है और जब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 16 हो और z इज इक्वल टू 22, z इज इक्वल टू 22। तो z जब 22 गिवन हो और x इक्वल टू 16 हो तो हमने फाइंड करना है y। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो y इज इक्वल टू y हमने फाइंड करना है विच इज इक्वल टू k हमारे पास आया 11 ओवर 36। ये k की वैल्यू आ गई, k की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और x की जगह पे x की वैल्यू 16 गिवन है और z की जगह पे z की वैल्यू 22 है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 36 को अगर कैंसिल करते हैं 18 2 ज़ार और यहाँ पे आ जाएगा जी 8 2 ज़ार 16, फिर 9 2 ज़ार और 4 2 ज़ार 8। यहाँ से ये हो जाएगा। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास 9 बच गया है और न्यूमरेटर में हमारे पास 11 4 ज़ार 44 और मल्टीप्लाई बाय 22। 44 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 और 0 2 4 ज़ार 8 और 2 4 ज़ार 8 और 8 हो जाएगा ये 16 6 और 1 और 9 विच इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 968 और डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। इस तरह से हम इसमें से y को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमारे पास आ गया y का आंसर, y इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें इफ f वेरीज जॉइंटली, f वेरीज जॉइंटली, f जो है वो वेरी हो रहा है जॉइंटली एज g, जॉइंटली एज g एंड द क्यूब ऑफ h, एज g एंड द क्यूब ऑफ h। क्यूब ऑफ h के लिए हम h क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो इसी को फिर आपने क्या करना है, f इज इक्वल टू के जी एच क्यूब हो जाएगा और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे k की वैल्यू f 200 दिया हुआ है ना, तो f 200 आ जाएगा विच इज इक्वल टू के जी एच। तो g की वैल्यू देखें k हमने फाइंड करना है, g इज इक्वल टू 5 यहाँ पे और h क्यूब h इज इक्वल टू 4, तो 4 क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें 200 इज इक्वल टू k इंटू 5 और 5 इंटू 4 4 ज़ार 16 4 ज़ार 64 ये आ जाएगा। और यहाँ से देखें कि हमने फाइंड करना है ना, तो इसके साथ दूसरी वैल्यूज इस साइड पे आ जाएंगी, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी, 5 इंटू 64। तो 1 5 इज़ 5 और 4 5 ज़ार 20 40 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 64। तो 5 8 ज़ार 40 और 8 8 ज़ार 64। तो k इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारे पास आ जाएगी। k की वैल्यू जो हम k की जगह पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे
और फाइंड हमने क्या करना है, फिर आगे फाइंड एफ फाइंड करेंगे, के की जगह पे 5/8 पुट करें, जी इज इक्वल टू गिवन है 3, जी की जगह पे 3 पुट कर लें और एच की जगह पे 6 क्यूब पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एफ का आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सपोज ए इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी, ए इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी, ए इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी, तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू के बी सी। सबसे पहले आपने के फाइंड करना है, के फाइंड करके फिर लास्ट में हमने फाइंड किसको करना है, यहाँ पे देखें इफ ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 9, तो फिर आप यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, के देन व्हाट इज ए व्हेन बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 18, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से, उसी तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये सेम क्वेश्चन है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसके साथ सेम है, इफ पी वेरीज जॉइंटली एज क्यू एंड आर स्क्वायर्ड, क्यू एंड आर स्क्वायर्ड, इसके लिए देखें इफ पी वेरीज जॉइंटली एज क्यू एंड आर स्क्वायर्ड, क्यू एंड आर स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और पी इज इक्वल टू के इंटू क्यू और आर स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले आपने पी क्यू आर की वैल्यूज गिवन है, पुट करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे फिर आपको क्यू और आर की वैल्यू गिवन है आगे और इसमें से आपने पी को फाइंड कर लेना है, यहाँ से आप फाइंड करेंगे पी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ ए वेरीज जॉइंटली एज बी क्यूब्ड एंड सी, इफ ए वेरीज जॉइंटली, ए जो है वो वेरीज हो रहा है जॉइंटली, इफ ए वेरीज, ए जो है वो वेरी हो रहा है, वेरीज जॉइंटली एज बी क्यूब एंड सी, बी क्यूब एंड सी, बी का क्यूब लिख लेंगे, बी क्यूब एंड सी, तो इस ए इज इक्वल टू जब ये साइन कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा के बी क्यूब और सी, ये हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बी सी और ए की वैल्यू गिवन है, इफ एंड ए इक्वल टू 36 व्हेन बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 6, ये वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी, फाइंड ए, फिर आपने ए फाइंड करने हैं जब बी और सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो बी और सी की वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे गिवन है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इनसे सेपरेट है, ये मैं खुद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y, इफ z वेरीज जॉइंटली, z जो है वो वेरीज हो रहा है जॉइंटली एज, z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y, एज x एंड y, x और y एंड z इज इक्वल टू, फिर आगे देखें x इज इक्वल टू साइन कैंसिल करें, k इंटू एक्स वाई आ जाएगा। फिर हमने करना क्या है, z एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 12 और के ये हमने फाइंड करना होता है, और z इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो के हमने फाइंड करना है, सिर्फ हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 4 आर 8, ये 8 हो जाएगा ना, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू के। तो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 4 आर और 2 4 आर 8, तो के इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और लास्ट में यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो z इज इक्वल टू 3/2, ये इस तरह से आ जाएगा और एक्स वाई इसके साथ 3/2 इंटू एक्स वाई, ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने कांस्टेंट सिर्फ हमने के को यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z, x स्क्वायर और z, इस तरह से y जो है वो वेरी हो रहा है, एंड y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9, तो यहाँ से देखें सबसे पहले हम y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर और z, इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे। अभी हमारे पास देखें यहाँ से वैल्यू हमें क्या गिवन है, व्हेन एंड y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू हमें 6 गिवन है, के हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 4, x व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो 4 x स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू 9 और z इज इक्वल टू z की जगह पे 9, तो 6 इज इक्वल टू के इंटू 4 4 आर 16 इंटू 9
वन ये आ जाएगा। इस साइड पे 2 नंबर मल्टीप्लायर हैं क्योंकि हमने के को फाइंड करना है ना, तो के इसी साइड पे रह जाएगा और 6 डिवाइडेड बाई 16 और 9 इस साइड पे ले आएंगे। 16 मल्टीप्लाई बाई 9 ये आ जाएगा इस तरह से। तो अगर इसको कैंसिल करें तो 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, तो 1 2 is 2, तो 8 2 जार 16। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, न्यूमरेटर में 1 रहेगा और डिवाइडेड बाय 24। इस तरह से के इज इक्वल टू 1/24 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, बल्कि हमने आगे करना क्या है, ये तो हमने के फाइंड किया है। राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। और हमने वाई को क्या करना है जी, राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। एक्स और जेड के फंक्शन में हमने इसको लिखना है। एक्स और जेड के फंक्शन में ये ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू के इंटू एक्स के जेड। ये एक्स और जेड के फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, x and z determine the value of y when x, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है when क्या है जी, when the value of y when x is equal to -8। क्या की वैल्यू 1/24 है, इसकी जगह पुट कर लें -8 स्क्वायर। तो x is equal to -8 and z is equal to 12। ये y is equal to 1/24 और ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर जो है वो 64, 8 8 जार 64 हो जाएगा इंटू 12। तो 1 12 is 12, 2 12 are 24 और 1 2 is 2, तो 3 2 are 6 और 2 2 are 4। तो y is equal to 32। ये हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी, ये y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, p varies jointly as q and r square। p varies jointly as, p जो है वो वेरी हो रहा है jointly as q and r square, q and r square jointly varies and inversely as s and t। और इसी के साथ इनवर्स रिलेशन है s और t के साथ, s and t square, ये इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो p इज इक्वल टू के, साइन को कैंसिल करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, q r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय s t स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये आ गया है। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, p इज इक्वल टू 40, p की जगह पे 40 पुट कर दें, विच इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 8, q की जगह पे 8 लगा देंगे, r स्क्वायर और उसके बाद है जी r इज इक्वल टू 5, तो 5 के ऊपर स्क्वायर, 5 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय s, और s की वैल्यू यहाँ पे है जी 3 इंटू टी, और t की जगह पे है जी t इज इक्वल टू 2, तो t की हम वैल्यू लगा लेंगे 2 और 2 का स्क्वायर। तो 40 इज इक्वल टू k इंटू 8 और 5 5 आर 25 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 2 जार 4, ये 2 2 जार 4 हो जाएंगे, 1 4 इज 4, 2 4 जार 8। तो 40 इज इक्वल टू k और k इंटू 2 2 25 जार 50, 50 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 रह जाएगा। हमने फाइंड किसको करना है, k को फाइंड करना है, k इसी साइड पे रह जाएगा, बाकी नंबर इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। 40 यहाँ पे देखें 3 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 50 जो है साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 0 के साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 3 जार 12, 12 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू k, और k इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। क्या आ गया, हमने करना क्या है अभी देखें, फाइंड p इन टर्म्स ऑफ q r एंड s एंड t। फाइंड p इन टर्म्स ऑफ, तो ये ऑलरेडी ये फाइंड किया हुआ है, p इज इक्वल टू k इंटू q r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s t स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ p q r s एंड t। p q r s एंड t की टर्म में हमने p को फाइंड कर लिया है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, अभी हमने p की वैल्यू भी फाइंड करनी है व्हेन q इज इक्वल टू -2, p हमने फाइंड भी करना है ना। तो k यहाँ पे देखें 12 डिवाइडेड बाय 5, ये k की वैल्यू आ गई 12/5 इंटू, अभी देखें क्या इज इक्वल टू -2 इंटू ये आ जाएगा r, और r इज इक्वल टू 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय s t, तो s इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 12/5 ये आ गया, और यहाँ पे देखें -2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, तो 1 3 से मल्टीप्लाई के यहाँ पे
3 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें 1 3 is 3, 4 3 are 12 और p इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रह जाएगा और न्यूमरेटर के अंदर जो रह जाएगा हमारे पास 4 2s are 8 और 4 2s are 8 माइनस 4 2s are 8 और मल्टीप्लाई बाय 16। तो p इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें, 120 माइनस 128 और डिवाइडेड बाय 5, ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा -128। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आपने चेक कर लेनी है, कहीं से गलत हो वो आप खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होगा, मेथड यही होगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन फाइंड करने हैं। आसान से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमने इन टर्म्स ऑफ पी के इन टर्म्स निकालनी थी वैल्यू, ये निकाल ली और निकाल के उसके बाद हमने पी का आंसर निकालना था। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 3.4 के ऊपर होगा। थैंक यू।